आलू टमाटरों की बात सुनकर दुविधा में था। क्या सच में इस टापू पर कोई खजाना छिपा है, या फिर ये दोनों मुझे किसी नई मुसीबत में फंसाने वाले हैं? पहला टमाटर आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो हमें इस गुफा तक जाना होगा। आलू ने गहरी सांस ली और सोचा, अब जब यहां तक आ ही गया हूं तो पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो, आलू ने हिम्मत जुटाकर कहा। टमाटरों ने आलू को जंगल के बीचों बीच एक पुरानी बड़ी गुफा तक पहुंचाया। गुफा का प्रवेश द्वार घने पेड़ों और बेलों से ढका हुआ था, मानो यह सदियों से छिपी हुई हो। अंदर घुप्प अंधेरा था, ठंडी हवा बह रही थी, जिससे अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। क्या तुम लोग पक्का जानते हो कि यहां खजाना है? आलू ने संदेह से पूछा। दूसरे टमाटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर खजाना न होता तो क्या हम अपनी जान जोखिम में डालते? आलू ने धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा की दीवारों पर अजीब से निशान खुदे हुए थे और जमीन पर पुराने टूटे हुए बर्तन और हड्डियां बिखरी हुई थी। ये हड्डियां किसकी हैं? आलू ने घबराकर पूछा। शायद वो लोग जो पहले इस खजाने की तलाश में आए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। पहले टमाटर ने धीरे से कहा, क्या? और तुमने मुझे अब बताया? आलू का गला सूख गया। तीनों गुफा में धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा और ठंडी होती गई। अचानक टमाटर के पैर के नीचे जमीन धंसने लगी। धड़ाम! वो जैसे ही हटे, वहां एक गहरा गड्ढा प्रकट हुआ। यहां तो जाल बिछे हुए हैं। आलू चौंक गया। हमें बहुत संभल कर चलना होगा। दूसरे टमाटर ने कहा, अगर हम गलत दिशा में गए तो शायद कभी वापस न लौट पाए। आलू ने चारों तरफ देखा और गुफा की दीवारों को ध्यान से पढ़ने लगा। दीवारों पर बनी आकृतियों से उसे एहसास हुआ कि यह गुफा सिर्फ एक खजाने की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि यहां कोई बड़ा रहस्य छिपा था। आलू ने कहा। कुछ देर बाद उन्हें गुफा के अंदर एक बड़ी पत्थर की दीवार दिखी। उस पर 3 गोल चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक पुराना ताला लगा हुआ था। हमें इसे खोलना होगा, तभी खजाना मिलेगा, पहले टमाटर ने कहा। लेकिन जैसे ही आलू ने ताले को छूने की कोशिश की, गुफा में तेज गड़गड़ाहट होने लगी। दीवारें हिलने लगीं और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। भागो! आलू चिल्लाया, लेकिन तभी ताले के पीछे से किसी की आवाज आई। आलू और टमाटर चौंक गए। ताले के पीछे से किसी की घुटी घुटी आवाज आ रही थी। कौन हो तुम? आलू ने डरते हुए पूछा। कैप्टन, मैं बहुत सालों से यहां फंसा हूं, कृपया मेरी मदद करो। आवाज कमजोर लेकिन बेचैन थी। टमाटरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहला टमाटर फुसफुसाया, अगर ये सच में कोई कैदी है तो इसे किसने और क्यों कैद किया होगा? दूसरे टमाटर ने कहा, हमें पहले इस ताले को खोलना होगा, लेकिन अगर यह कोई जाल हुआ तो? आलू ने ताले के 3 गोल चिन्हों को गौर से देखा। उन्हें छूते ही गुफा में फिर से कंपन शुरू हो गया। आलू ने कहा, शायद ये कोई पहेली है। पहले टमाटर ने दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को ध्यान से देखा। उनमें 3 जानवरों की आकृतियां बनी थी, एक उल्लू, एक सांप और एक भालू। दूसरा टमाटर बोला, शायद हमें इन्हीं चिन्हों को सही क्रम में दबाना होगा। लेकिन सही क्रम क्या है? आलू ने चिंतित होकर पूछा। सांप, उल्लू, भालू। अचानक ताले के पीछे से आवाज आई। क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? पहले टमाटर ने संदेह जताया। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। आलू ने हिम्मत जुटाकर पहले सांप, फिर उल्लू और आखिर में भालू के चिन्ह को दबाया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक दुबला पतला पुराना आलू बाहर निकला। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन शरीर कमजोर लग रहा था। आलू ने पूछा, तुम कौन हो? मैं कैप्टन कपिल आलू, इस टापू के गुप्त खजाने का रक्षक। दोनों टमाटर चौंक गए। रक्षक? सालों पहले कुछ लालची लुटेरे इस खजाने को चुराना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। उन्होंने मुझे ही इस गुफा में कैद कर दिया ताकि मैं इसे किसी और को न सौंप सकूं। कैप्टन कपिल ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन खजाना कहां है? आलू ने उत्सुकता से पूछा। पर इसे खोलना आसान नहीं। कैप्टन कपिल ने मुस्कुराकर इशारा किया। गुफा के सबसे गहरे कोने में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिसके पीछे असली खजाना छिपा था। कैप्टन कपिल बोले, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई सच्चे दिल से खजाने की रक्षा करने की कसम खाएगा। आलू ने गहरी सांस ली। अगर खजाना पाने के लिए इसे बचाने की कसम खानी पड़े तो मैं तैयार हूं। अचानक गुफा में फिर से तेज गड़गड़ाहट होने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां चमकने लगीं और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। गुफा का पूरा रास्ता कांपने लगा। दीवारों पर लगी मिट्टी झड़ने लगी और नीचे की जमीन हल्के हल्के फिसलने लगी। शायद अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। अब जो अंदर गया उसे खजाने तक पहुंचने से पहले खुद को साबित करना होगा।
डर के साये में पहला कदम। आलू, दोनों टमाटर और कपिल चारों ने डरते डरते गुफा के अंधेरे में पहला कदम रखा। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। आलू ने दीवार से एक पुरानी मशाल उठाई और उसे जलाई। धीरे धीरे लौ फैली और तभी मशाल की रोशनी में जमीन पर कुछ रेंगता हुआ दिखा। एक लंबा चमकता हुआ सांप सीधा आलू के पैर से होकर गुजरा। आह! आलू की चीख गुफा में गूंज उठी। उसके हाथ से मशाल गिरने ही वाली थी, पर टमाटर ने झट से उसे थाम लिया। मशाल की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा पूरी गुफा में दर्जनों सांप रेंग रहे थे, छोटे बड़े, जहरीले, फुफकारते, हर तरफ सिर्फ फिसलती आवाजें और सरसराहट। ये खजाने की रक्षा करने वाले जीव हैं। अगर हम डरे तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं डरता, मैं आया हूं सच जानने, और अगर खजाना सच है तो मैं वहां तक जरूर पहुंचूंगा। धीरे धीरे चलते हुए वे एक विशाल कमरे तक पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक सुनहरी थाली में रखा था एक चमचमाता नीला हीरा जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। लेकिन जैसे ही आलू आगे बढ़ा, जमीन कांप उठी और दीवारों से 4 विशाल कोबरा निकल आए। उनकी आंखें चमक रही थीं और फन हवा में लहरा रहे थे। अब तो हम गए, लेकिन तभी हीरे की नीली चमक आलू की तरफ खींचने लगी। अगर हीरे ने उसे चुना तो कोबरा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आलू ने अपने डर को पीछे छोड़ा और धीरे धीरे हीरे की ओर बढ़ा। कोबरा फुफकारते रहे, लेकिन आलू को नहीं रोका। उसने हीरा उठाया। उस क्षण गुफा में तेज रोशनी फैली, सारे सांप गायब हो गए। तुमने कर दिखाया, तुम ही हो सच्चे रक्षक। लेकिन जैसे ही हीरा आलू के हाथ में आया, गुफा एक बार फिर कांपने लगी। भागो, हीरा मिल गया। अब यह गुफा हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। ऊपर की चट्टानों से धूल और पत्थर गिरने लगे। दीवारों में दरारें बनती जा रही थी। हीरा उठाने के बाद गुफा बंद हो जाती है। हमारे पास बहुत कम समय है। आलू और दोनों टमाटर बिना सोचे समझे गुफा के मुहाने की ओर दौड़ पड़े। इस रहस्य का अंत यही होना था। जैसे ही वो अंतिम द्वार के पास पहुंचे, एक पत्थर का दरवाजा धड़ाम से नीचे गिरने लगा। आलू ने झपट कर दोनों टमाटरों को बाहर धकेला और खुद भी अंतिम सेकंड में फिसलता हुआ बाहर निकल आया। गुफा का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। बाहर की दुनिया। बाहर रात का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन आसमान साफ था। चांद की रोशनी में हीरा नीली चमक दे रहा था। हमने कर दिखाया, लेकिन अब इस हीरे का क्या? अब आगे क्या होगा? हीरा किसके पास रहेगा? आलू या दोनों टमाटरों के साथ? क्या वे इस रहस्यमयी टापू से निकल पाएंगे, या कोई और नया खतरा कर रहा है उनका इंतजार?